की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, जो बहुत ही अहम टॉपिक रहता है। इसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर 5 वैल्यू पूछी जाती हैं। क्या क्या है वो? कि एक हमें पूछा जाता है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और अब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो हैं इनकी, वो तो सेम ही रहती हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस टेबल को याद रखने के लिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आज मैं आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से बताऊंगा कि हाँ जी, 3 तरीके से बताऊंगा कि हाँ जी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद रख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। नंबर 1, लेफ्ट हैंड ट्रिक, यानी बायां हाथ अगर हमारा है, इस पे भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। कि हमारे पास कितनी उंगलियां हैं? 5। स्मॉल फिंगर, फिर हमारे पास क्या आ गई? रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर और थंब। इस पे आपने 0 डिग्री, इस पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, मिडिल पे लिखेंगे हम 45 डिग्री, तो इंडेक्स पे लिखेंगे हम 60 डिग्री और थंब पे लिखेंगे 90 डिग्री। जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया है कि हाथ हमने ऐसे रखा, लेफ्ट वाला बायां हाथ। तो जो हमारी स्मॉल फिंगर है, छोटी उंगली है, इस पे हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री आगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब 3 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपने हाथ की उंगलियों पे टेबल को याद रखना है, और उसके लिए आपने 3 चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है। नंबर 1, साइन क्लॉकवाइज। नंबर 2 जो है कॉस एंटी क्लॉकवाइज। और नंबर 3 जो है वो है टेन। और टेन के लिए आपने क्या करना है? इसमें आपने टेन को फाइंड करने के लिए आपने लिखना है साइन डिवाइडेड बाय कॉस। बस ये 3 चीजें याद रखनी है और सारे का सारा टेबल जो है वो आप याद रख सकते हैं। यानी अगर आपने साइन की वैल्यू फाइंड करनी है तो ऐसे चलना है। क्लॉक कैसे चलती है? ऐसे, ये रोटेशन है क्लॉक की, ऐसे। और एंटी क्लॉकवाइज हो गया ऐसे। अब बात करेंगे अगर हम कि हम कोई सी वैल्यू उठाते हैं, अगर हम मालूम करना चाहेंगे कि हाँ जी साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, इसके लिए आपने क्या करना है कि क्लॉकवाइज चलना है। तो 30 कहाँ पे है? यहाँ पे है, रिंग फिंगर पे है। और यहाँ क्या करना है कि यहाँ से आगे चलना है हमने क्लॉकवाइज। तो कितनी उंगली है यहाँ पे? एक ही उंगली बच रही है, तो लिखनी है यहाँ पे हमने क्या लिखना है? 1। और डिवाइड कर देना है 2 से। 2 से हर वैल्यू को डिवाइड करना है। कोई भी वैल्यू होगी उसको उंगली गिननी है, उंगली जितनी उंगली होगी डिवाइडेड बाई 2 कर देना, उसको तिक्सी में 2 कर देना है। तो अगर हम साइन 30 मालूम कर रहे थे, साइन के लिए मैंने बताया था क्लॉकवाइज, तो हम आगे बढ़े तो साइन 30 से आगे गिनो कितनी उंगलियां हैं? एक ही उंगली थी, हमने 1 तो बटा में 2 लिख दिया। इसका मतलब है हमारा जो साइन 30 डिग्री होता है वो 1/2 के बराबर होता है। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे दूसरी वैल्यू हम कोई ले लेते हैं, जैसे हम बात करेंगे कि साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा जी। तो 60 कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपने क्या करना था कि हाँ जी ये रेडिकल साइन जो है, रूट जो है, ये भी हर वैल्यू पे डालना है, यानी स्क्वायर रूट। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 1 ही होता है, 1/2। तो इसलिए साइन 30 जो है वो 1 के ही बराबर आएगा। अब साइन 60 है, तो साइन 60 के लिए उंगली गिनेंगे हम। साइन 60 से आगे 1, 2 और 3 उंगलियां हैं, तो हमने लिखा 3
तो ये रेडिकल साइन कंपलसरी है, हर वैल्यू पे लगाना है, और डिवाइड 2 से करना है, ये भी कंपलसरी है। तो स्क्वायर रूट 3/2, तो इसका मतलब है साइन 60 जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट 3/2 के बराबर ही होगा। अब अगर हम बात करेंगे साइन 90 की, बात करेंगे कि साइन 90 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 90 कहाँ पे है, यहाँ पे है, थंब पे है, तो थंब से उधर गिनो क्लॉकवाइज, कितनी उंगलियां, 1 2 3 और 4 हैं, तो हमने लिखा 4। रेडिकल साइन हर वैल्यू पे लगानी है, 4 स्क्वायर रूट 4 लिखा हमने, तो अपान में 2, क्योंकि 2 कंपलसरी है, 2 हर के साथ है, तो ये 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 का स्क्वायर, 2 दूने 4, तो अपान में 2 आएगा, ये स्क्वायर और रूट क्या आ जाएगा, कैंसल, इज इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, यानी कि 2 अपान, इधर खाली 2 बचा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, 2/2, तो 2/2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो साइन 90 होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब बात करेंगे हम साइन 0 डिग्री कि साइन 0 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 0 कहाँ पे है, ये लास्ट वाली स्मॉल फिंगर पे है, तो इससे इधर कोई उंगली है क्लॉकवाइज, तो नहीं है, तो 0। रेडिकल साइन लगेगा, डिवाइड 2 से कर दो, तो स्क्वायर रूट 0 किसके बराबर होता है, ये 0 के ही बराबर होता है, तो 0/2, तो 0/2 किसके बराबर होता है, 0 के, तो इसका मतलब है कि साइन 0 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है जी, ये 0 के ही बराबर होता है। अब साइन की कौन सी वैल्यू बच गई, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री कैसे मालूम करेंगे हम, कि हाँ जी साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री जो है, साइन 45 मिडल फिंगर पे है, क्लॉकवाइज चलेंगे, इधर के लिए चलना है, कितनी उंगलियां हैं, 1 और 2, तो हमने लिखा 2, इस पे रेडिकल साइन लग गया, अपॉन कितना लिख दिया 2। अब यहाँ पे आपने जब 45 डिग्री पे आप आएंगे, यहाँ पे आपने ख्याल रखना है कि इसको थोड़ा सा आपने रेशनलाइज करना है, इसको आपने न्यूमरेटर को भी स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि अब फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा, ये और ये यहाँ से ये स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर रूट 2 कैंसिल हो जाएंगे, फिर वही चीज़ बचेगी, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको रैशनलाइज किया, तो स्क्वायर रूट 2 ज़रबे स्क्वायर रूट 2 होते हैं, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो अपान में कितना आएगा, 2 स्क्वायर रूट 2, तो ये स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, कितना बच गया, 2/2 स्क्वायर रूट 2, ये 2 कैंसिल, इज इक्वल टू कितना बचा, 1/, स्क्वायर रूट 2 बच गया, तो मीन्स कि ये साइन 45 डिग्री जो होगा वो 1/, स्क्वायर रूट 2 के बराबर होगा। अब कास, तो कास की जो वैल्यू होगी आपके पास, तो कास की वैल्यू जो होगी, कास की वैल्यू निकालने के लिए आपने कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। मैंने पहले आपको 3 चीज़ें बताई थी कि साइन के लिए क्लॉकवाइज चले हम, कास के लिए एंटी क्लॉकवाइज, पीछे के लिए चलना है। अब अगर हम निकालेंगे कास 0 डिग्री किसके बराबर होता है, कास 0 डिग्री किसके बराबर होता है, तो 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब क्लॉकवाइज नहीं चलना है, क्लॉकवाइज चलते तो इधर चलना था, लेकिन हमने एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो 0 से इधर उंगलियां गिनो कितनी, 1 2 3 4, हमने लिखा 4, इस पे स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट लगा दिया, अपॉन क्या कर दिया 2, क्योंकि स्क्वायर रूट भी हम हर वैल्यू पे लगा रहे हैं और डिवाइड 2 से कर रहे हैं। अब स्क्वायर रूट 4 जो किसके बराबर होता है, ये 2 के बराबर होता है, यानी कि 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2/2, तो 2/2 जो होता है 1 के बराबर, मीन्स के कास 0 डिग्री जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब अगर आपने निकालना है कास 30 डिग्री के, कास 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो कास 30 जो होगा, इसके लिए 30 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो अब क्लॉकवाइज नहीं चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, कास की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज निकल रही है, तो 30 से आगे कितनी उंगलियां, 1 2 3, तो रेडिकल साइन लग जाएगा इस पे अपॉन 2, तो बस ये कास 30 जो आ गया वो स्क्वायर रूट 3/2 आ गया।
अब इसी तरीके से अगर हम cos 45 निकालेंगे तो cos 45 जो है वो सेंटर में आ रहा है, साइन भी 45 जो था वो सेंटर में ही था, तो cos 45 और sin 45 की वैल्यू जो है वो सेम ही रहेगी, वो 1/√2 के ही बराबर होगी, है ना। क्यों? क्योंकि इस साइड में बढ़ेंगे तो 2 ही उंगलियां हैं, क्लॉकवाइज बढ़ते तो तब भी 2 ही उंगलियां थी, इस साइड में बढ़े तो हमारे पास आ गई 2 अपान कितना आ गया 2, इस पे रेडिकल साइन लग गया। तो मैंने आपको बताया था कि इसको रेशनलाइज करना है √2/√2 से, तो ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, बचेगा 2/2√2, ये 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1/√2। तो ये cos 45 की वैल्यू निकल गई। अब हम निकालेंगे cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 कहाँ पे है, यहाँ पे, इधर से कहाँ चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, इधर के लिए एक ही उंगली है, अपान 2, इस पे रेडिकल साइन लगा, तो हमारे पास √1 किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, 1/2 मीन्स के cos 60 जो होगा वो 1/2 के बराबर होगा। अब एक वैल्यू बच रही है हमारे पास cos की, वो है cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री जो होगा, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू होगा जी 90 कहाँ पे है, यहाँ से क्लॉकवाइज नहीं चलना है, cos एंटी क्लॉकवाइज इधर के लिए, तो इधर कोई भी उंगली नहीं है, मीन्स के 0 है, तो 0/2 रेडिकल साइन भी लग गया, डिवाइड 2 से कर दिया, क्योंकि हर वैल्यू को हम इस ट्रिक में बता रहे हैं कि हर वैल्यू पे रेडिकल साइन लगा दो न्यूमिनेटर पे और डिवाइड कर दो 2 से, तो हमारे पास √2 जो होता है, ये √0 जो होता है वो होता है 0/2, 0.2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, 0 के, यानी अब cos की वैल्यू निकल गई। अब tan की वैल्यू, तो ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो अब हम बात करेंगे tan की, तो tan के लिए मैंने आपको पहले बता दिया कि tan जो है आपका, tan जो है, tan होगा जी, tan के लिए sin डिवाइडेड बाई cos कर दो, sin डिवाइडेड बाई cos। अगर आप निकालना चाहते हैं tan 30 डिग्री, तो tan 30 किसके बराबर होगा, tan 30 डिग्री जो होगा वो होगा यानी कि sin 30 अपान cos 30 डिग्री, ठीक है। sin 30 कितना आएगा, sin के लिए क्लॉकवाइज, तो कितनी उंगलियां बची, 1 अपान यहाँ पे अब cos 30, तो cos के लिए एंटी क्लॉकवाइज, इधर के लिए, तो इधर के लिए जब हम बढ़े तो हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया, लेकिन इस पे भी रेडिकल साइन लगेगा, इस पे भी रेडिकल साइन लगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट 1 अपान स्क्वायर रूट 3, क्योंकि ये साइन की वैल्यू है और cos की वैल्यू है, साइन की वैल्यू पे भी, क्योंकि ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर तो 2 ले रहे थे हम, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो हम 2 नहीं रख रहे हैं, इसलिए साइन की वैल्यू पे भी स्क्वायर रूट लगेगा और cos की वैल्यू पे भी स्क्वायर रूट लगेगा। 1 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 1 होता है अपान स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट 3, तो हमें पता लगा कि sin 30 जो है वो 1/√3 के बराबर होता है जी। अब इसी तरीके से हम अगर मालूम करेंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 जो होगा, tan 60 अगर मालूम करेंगे सपोज हम, तो tan 60 होगा sin 60, तो sin 60 कहाँ पे है, यहाँ पे है, क्लॉकवाइज चलना है, कितनी उंगलियां हैं, 3 हैं, अपान में कितना आएगा हमारे पास, यानी कि cos 60, तो cos के लिए एंटी क्लॉकवाइज 1 आएगा, तो इस पे भी रेडिकल साइन, इस पे भी रेडिकल साइन 3 अपान 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब है sin 60 जो होगा वो होगा आपके पास स्क्वायर रूट 3। इसी तरह से अगर tan 90 मालूम करना था आपने, 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री जब आपने मालूम करना है तो tan 90 के लिए क्या करना था कि tan 90 sin 90, तो sin 90 कितना हो गया जी, 4, क्योंकि क्लॉकवाइज चले, 1 2 3 4 उंगलियां थी उधर, अपान में हमने करना है कि cos 90, तो cos 90 यहाँ पे है, cos एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी नहीं है तो क्या है, 0, 4/0, यहाँ पे डिनोमिनेटर 0 आ गया जी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन खड़ा हो गया,
तो जहां पे भी डिवाइड में 0 आएगा उसको हम लिखते हैं एन डी, नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे उसको हम? नॉट डिफाइंड। इसको लिखा जी हमने एन डी, नॉट डिफाइंड। अब रेडिकल साइन इस पे भी रखा, रेडिकल साइन इस पे भी रखा, तो ये तो मीन्स कि डिवाइड में फिर 0 ही आएगा, तो जब 0 आ गया तो एन डी आ गया। अब ये तरीका था साइन की वैल्यू मालूम करने का। अब अगर आपने आगे वाली वैल्यूज मालूम करनी है, अगर आपने कोसेक, सेक और काट मालूम करने हैं, तो कुछ नहीं करना है। जो वैल्यू साइन की है, मीन्स कि ये साइन कास टेन, तो टेन के बाद क्या है? काट, काट के बाद क्या है? सेक, सेक के बाद क्या है? कोसेक। टेन जो है वो काट का रेसिप्रोकल, कास जो है वो सेक का रेसिप्रोकल, साइन जो है वो कोसेक का रेसिप्रोकल। यहां पे वैल्यू उल्टी कर दो जी, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, तो काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे ना, काट है, तो काट अगर 30, ये 10/30 अगर 1/√3 है, तो काट जो होगा वो होगा √3/1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे ये था जी 60, 10/60 √3 था, तो इसको हम 10 की वैल्यू हमने निकाल ली, तो जब 10 की वैल्यू निकाली तो इसका रेसिप्रोकल बना दो जी, तो ये 1/√3 हो जाएगा। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं था, 1 था, तो 1 अब यहाँ पे न्यूमिनेटर बनेगा और √3 डिनोमिनेटर बन जाएगा। इसी तरीके से अब एन डी है यहाँ पे, तो 0 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे? 0 कुछ, तो फिर ये किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा, यहाँ पे फिर एन डी के बराबर नहीं आएगा। इसी तरह से सेक की वैल्यू है, अगर कास 1 के बराबर है 0 डिग्री, तो सेक किसके बराबर होगा? 1/1, 1 ही के बराबर होगा। अब अगर कास 30 जो है वो √3/2 है, तो सेक 30 जो होगा वो 2/√3 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर सेक 45 जो है, ये कास 45 अगर 1/√2 के बराबर है, तो सेक जो होगा वो √2/1 मीन्स के √2 के बराबर होगा। अगर कास 60 जो है वो 1/2 के बराबर है, तो सेक जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल है 2/1, तो 2 के ही बराबर होगा, 1 डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हम कोसेक की वैल्यूज भी सारी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा तरीका। ये था हमारा, ये वाला तरीका था हमारा लेफ्ट हैंड ट्रिक थी। अब एक ट्रिक मैं आपको और बताता हूं, उससे भी आप बिल्कुल आसानी से सारी की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, जैसे हम डायरेक्ट लिखते हैं ना, 0 1 2 3 4, ये है सेकंड ट्रिक। सेकंड ट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखने की। 0 1 2 3 4 सब पे रूट लगा दो, तो डिवाइड कर दो 2 से। डिवाइड किससे कर दो? 2 से। तो पहले वाला जो है, ये जो होगा, ये एक वैल्यू बन गई 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। साइन के लिए आगे, जब साइन निकालना था आपने, तो साइन के लिए आप कहाँ गए? आगे के लिए। जब कास निकालना था आपने, जब कास निकालना था तो पीछे के लिए। ठीक है। अब कैसे? अगर ये 0 डिग्री, साइन 0 किसके बराबर होगा? 0 के। क्यों होगा 0 के बराबर? क्योंकि ये है ना 0/2, 0/2 साइन 0, ये आ जाएगा हमारे पास √0 है, 0/2 = 0, मीन्स के साइन 0 = 0। √1 किसके बराबर होता है? 1 के, 1/2 मीन्स के साइन 30 जो होगा वो 1/2 के बराबर। अब यहाँ पे √2/2 है, यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे रेशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ √2/2 से, √2/√2 से, तो यहाँ पे ये √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2/2 √2, ये 2 कैंसिल, तो बचेगा √2। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास ये था √3/2, ये हमारे पास साइन 60 आ गया,
स्क्वायर रूट 4/2 जो है वो 90, कैसे 90 बन गया ये, आप बोलेंगे 90 तो 1 के बराबर आया, ये स्क्वायर रूट 4/2 के बराबर कैसे आया, तो ये भी 1 के बराबर आता है। स्क्वायर रूट 4/2 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अपान 2 स्क्वायर और रूट क्या हो जाएंगे कैंसिल, ऊपर क्या कितना बचा 2, अपान में कितना बच गया 2, 2/2 तो 2/2 जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 के, तो मीन्स कि साइन 90 जो होगा वो किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो इसी तरीके से कॉस के लिए जब चलेंगे तो साइन के लिए हम सीधे चले, ये वाली पहली वैल्यू जो आ गई ये 0 डिग्री आ गई, ये दूसरी जो है ये 30, ये जो है ये 45 डिग्री, ये वाली जो आ गई ये 60 डिग्री आ गई, ये वाली आ गई 90 डिग्री। अब कास के लिए, तो कास के लिए हमने पीछे आना है, मैंने आपको बताया कि कास जो है कास के लिए पीछे, साइन के लिए आगे जाना है, कास के लिए पीछे। ये वैल्यू जो होगी कास के लिए ये 0 डिग्री होगी, ये कास की 30 डिग्री होगी, ये जो होगी ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, कास 60 डिग्री और ये कास 90 डिग्री। देखो खुद ब खुद से आपको पता चल जाएगा। देखो अगर हम बात करेंगे कि कास 0 डिग्री किसके बराबर आएगी, तो ये किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट 4/2 दिया है ना, तो स्क्वायर रूट 4 किसके बराबर होता है 2 के, 2/2 = 1, तो कास 0 डिग्री 1 के बराबर आ गया। ठीक है, कास 30 रूट 3/2 आ गया, स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 45, तो 45 में ये हमने रेशनलाइज किया पहले भी, यानी कि साइन और कास दोनों पे, ये साइन 45 और कास 45 क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये 1/√2 के बराबर आया साइन, तो कास भी स्क्वायर रूट 1/2 के ही बराबर आएगा। 60 जो है ये स्क्वायर रूट 1/2 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये स्क्वायर रूट 1/2, तो इसका मतलब है कि स्क्वायर रूट 1 किसके बराबर होता है 1 के 1/2, तो 1/2 इसका मतलब है कि कास 60 आ गया 1/2 के बराबर। अब देखते हैं कि कास 90 किसके बराबर होता है, ये हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे स्क्वायर रूट 0/2, तो 0 स्क्वायर रूट 0 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, 0/2 = 0, तो कास 90 जो आ गया वो 0 के बराबर आ गया। तो फ्रेंड्स ये भी एक सेकंड ट्रिक थी, इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे हमने क्या लिखा 0 1 2 3 4, ठीक है, फिर जो न्यूमिनेटर थे इन पे सब पे हमने स्क्वायर रूट लगा दिया और सबको डिवाइड कर दिया 2 से। तो ये वाला भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रखने का तरीका है। अब एक तरीका मैं आपको और बताता हूं, नंबर 3 ट्रिक जो है, नंबर 3 पे जो है वो भी आसान है, उसमें आपने थोड़ा सा याद रखना है और वहां पे भी आप सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। वो है क्या कि आपने यहाँ पे लिखा साइन, ये लेकिन थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, इतना सारा साइन यहाँ लिखा आपने 0 डिग्री, ठीक, यहाँ पे लिखा आपने 0, यहाँ लिखा आपने 1 स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ पे लिखा आपने अपान स्क्वायर रूट 2/2, यहाँ लिखा 1 और यहाँ लिख दिया आपने कास। साइन के लिए बढ़े आगे, कास के लिए आगे वापस, तो बस ये वाली वैल्यू जो होगी ये आपकी होगी साइन 0 डिग्री, ये वाली वैल्यू होगी आपकी 30 साइन 30 डिग्री, ये वाली वैल्यू होगी आपकी 45 साइन 45, और ये वाली क्या आ गई आपकी साइन 60, और ये वाली वैल्यू क्या आ गई साइन 90 डिग्री। लेकिन कास पीछे के लिए, जब कास के लिए आएंगे ना आप, कास मैंने आपको बताया कि कास कहाँ पीछे, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 0 डिग्री, ये वाली बन जाएगी 30 डिग्री कास 30, ये कास 45 डिग्री, ये कास, सॉरी कहीं पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमने एक मिनट, ये वाली वैल्यू जो है ये 0 डिग्री, ये वाली 30 डिग्री, ये वाली 45 डिग्री, ये वाली आ गई 60 डिग्री और ये वाली आ गई 90 डिग्री। तो जब आपने tan निकालना था और tan के लिए क्या करना था साइन अपान कास कर देना था, साइन की वैल्यू डिवाइडेड बाय कास की वैल्यू। तो ये 3rd ट्रिक थी। इस 3 में से जो भी आपको अच्छी लग रही है उससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद रख सकते हैं, और ये बहुत अहम है बिल खुसूस
क्लास 10th के लिए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का यूज़ करते हुए। तो जब तक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं होगा, इसकी वैल्यूज़ हमें याद नहीं होंगी, तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस जो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच पाएँ। और सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको जब भी मेरी वीडियो YouTube पे अपलोड होगी तो आपको मैसेज आ जाए। थैंक्स। ओके, थैंक्स।